Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about a really hot topic, that is rupee breaches 80 per dollar. Now, what does it mean and how it's gonna affect all of us? We are going to discuss about that in this video. Now, without wasting your time, let's start our video. Now, before starting this video, let us discuss some important terms that we are going to use in this video. The first one is depreciation of Indian rupee. Now, what does that mean? It means currency depreciation is a fall in the value of currency in a floating exchange rate system. What is it? Floating exchange rate system. Now, rupee depreciation means that rupee has become less valuable with respect to the dollar. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको जो रूपी की वैल्यू है अगर डॉलर के मुकाबले कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि अगर आपको $1 के बदले आपको 78 रुपीज देने पड़ रहे हैं और कुछ दिन बाद अगर आपको वही $1 के लिए 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि रूपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इवन तो उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, दिखने में इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअल में डिक्रीज, हमें केवल $1 के मुकाबले ज्यादा रुपी देने पड़ रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन टर्म्स में? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो पहले वो भी देख लेते हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। नाउ इट इज बेसिकली where the currency price of a nation is set by the forex market, now foreign exchange market, based on supply and demand relative to other currencies. now अब इसका मतलब क्या है कि जब एक नेशन की करेंसी डिमांड और सप्लाई के अनुसार जो फॉरेन मार्केट में चल रहा है उसके अनुसार निर्धारित की जाती है, इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दैट, देन इट इज नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जबकि इसके बदले हमारे पास एक और सिस्टम होता है विच इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें फिक्स कर दिया जाता है कि यही प्राइस रहेगा। ठीक है ना, एक्सचेंज रेट मतलब कि अगर आपको कुछ बाहर से लेना है तो उसके लिए आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी अपनी करेंसी, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब हम बार बार एक चीज यूज करने वाले हैं यहाँ पे, फेड इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका बेसिकली मीनिंग है हमारे पास फेडरल रिजर्व्स की रेट। ठीक है, फेडरल रिजर्व्स की रेट। ठीक है, नाउ एवरी टाइम द फेड रेजेस इंटरेस्ट, अब अगर कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है ऑन फेडरल रिजर्व तो उससे क्या होता है? इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव टू बोरो। दैट मीन्स अब बोरो जब भी, अब इस सिचुएशन में हमेशा बोरोवर जो होता है वो नुकसान में होता है। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स हायर इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर मॉर्टगेजेस, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड्स भी इंक्रीज, मतलब उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, स्टूडेंट डेट बिकम कॉस्टलियर एंड कार लोन्स ऑल्सो बिकम कॉस्टलियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब हम आते हैं मेन जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम थी उसके ऊपर आते हैं। तो हमारे पास अब न्यूज में एक बहुत ज्यादा करंट न्यूज में ये चीज हमारे पास आई हुई है कि द रूपी ब्रीच द 80 लेवल वर्सेस द डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्यूसडे एज क्रूड ऑयल प्राइजेस, ऑलराइट एक मिनट, एज crude oil prices rose in the international market late on Monday. Now the depreciation of the rupee, now you can see and correlate with the term that I have explained earlier, the depreciation of the rupee against the greenback is likely to have repercussions across sectors, मतलब इसका असर हर एक सेक्टर्स के अंदर पड़ेगा, and could increase cost of इंपोर्ट्स। अब इससे क्या क्या असर होने वाला है? ये हमारे कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स को ज्यादा कर दिया जाए, इसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ा देगा। अब कॉस्ट की अगर हम इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स में हमारे पास क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स किए जाते हैं। अब अगर ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक
every sector will be affected. And raise overseas education cost, जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन अगर कोई फॉरेन में कोई स्टूडेंट पढ़ता है उसके लिए एजुकेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. मेक फॉरेन लोन्स कॉस्टली for companies and has the potential stock inflation which is already ruling at 7%. तो ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो 7% के ऊपर है, तो और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा. नाउ द FII, दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, हैव बीन इन एग्जिट मोड. अब इस सिचुएशन को देख के जैसे ही फेडरल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है तो FII, दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो एग्जिट मोड में आ गए हैं. दे आर सेलिंग नियरली $30 billion of equities this year, and this has also been triggered by the sharp interest rate hike by the US Federal in fight over हाई इन्फ्लेशन. ठीक है, अब यूएसए ने अपने जो फेडरल रिजर्व है उनकी इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी है, उसके कारण भी अब क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा वो मिलेगा, बेटर उनके पास रिटर्न आएगा, है ना, तो इसी वजह से वो लोग यहाँ से पैसा निकाल के अपने देश में लगा रहे हैं. ठीक है, अब वाई इज रूपी डेप्रिसिएटिंग, अब यही मेन मुद्दा है. तो ये सारे के सारे मैंने कलेक्टिवली 3 पॉइंट्स में लिख दिए हैं. नाउ फेडरल रेट हाइक्स हैव लेड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू मूव मनी टू यूएस. नाउ रशियन, सेकेंड पॉइंट इज रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन पुश्ड अप कमोडिटी प्राइस ग्लोबली, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल की बात हो रही है यहाँ पे, रिजल्टिंग इन हायर ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, हायर ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं पैसे आते हैं कंट्री के अंदर, इनकमिंग होती है, जबकि इंपोर्ट करते हैं तो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमें इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है, तो उसके कारण हमारे पास ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है. नाउ RBI हैज स्पेंट ओवर $50 billion इन डिफेंडिंग द रूपी, मतलब उन्होंने कोशिश की है कि भाई वो ज्यादा उसकी प्राइस इंक्रीज ना हो, उसकी मतलब डिक्रीज ना हो, डेप्रिसिएशन ना हो. रिजर्व्स हैव फॉलन फ्रॉम, अब फॉरेन रिजर्व्स भी जो है, क्योंकि हमें कोई भी फॉरेन में काम करने के लिए फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत है, तो वो जो है वो फॉल हो गए हैं फ्रॉम $642 billion टू $580 billion इन अगस्त, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं बेसिकली हमारे पास रूपी डेप्रिसिएशन के. अब हमारे पास ये भी न्यूज़ है कि भाई फेडरल रेट हाइक्स, यूक्रेनियन वॉर कॉजिंग स्लाइड्स. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको क्यों हाईलाइट किया है मैंने, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि इट हैज टेकन 851 days फॉर द रूपी टू मूव फ्रॉम, मतलब कितने दिन लगे उसको 75 पर डॉलर से 80 में आने में 851 days लगे. दिस हैज बीन मच मोर ग्रेजुअल देन इन 2012 एंड 13 when it slipped from 55 to 60 in 401 days. मतलब कि 2013 में भी ये देखने को मिला था कि डॉलर के प्राइस 55 से 60 पहुंच गए थे इन जस्ट 401 days, बट ये इससे भी ग्रेजुअल डिक्रीज है. ठीक है, एंड 60 to 65 हो गया था 65 days के अंदर. नाउ फेडरल रेट हाइक्स हैव लेड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू मूव, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन पुश्ड अप कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली, पर्टिकुलरली क्रूड, रिजल्टिंग इन हायर ट्रेड डेफिसिट. RBI has spent over $50 billion in defending, that I have already discussed. All right, now अब RBI क्या कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज से बचने के लिए क्या कर रही है, टू चेक स्लाइड. नाउ दे आर सेलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डॉलर्स टू सपोर्ट रूपी, रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू मेक इंडियन इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव, कि अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर इंडियन करेंसीज के इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि शेयर्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मतलब रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वो ऐसे कोशिश कर रहे हैं करने की. रिमूविंग रिजर्व्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन डॉलर डिपॉजिट विद बैंक्स. ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो रेस्ट्रिक्शंस जो बैंक के ऊपर लगाई गई है कि आप इतने ही रिजर्व्स यूज कर सकते हो, वो भी रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा कम कर रही है. अलाउइंग ट्रेडर्स टू मेक सेटलमेंट इन रूपीज टू रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेडर्स को बोल रहे हैं कि आप रूपी में ही सेटलमेंट खत्म करो ताकि आप डॉलर के ऊपर कम, क्योंकि आपको
फिर फॉरेन करेंसीज भी तो बचानी है ना हमें, फॉरेन रिजर्व्स भी तो बचाने हैं इसी वजह से। नाउ अब ये जो डेप्रिसिएशन है वो किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को इफेक्ट करेगी, तो मैंने इसको सम अप किया है 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कि इफ यू आर अ कंज्यूमर, तो हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन से मतलब हम फेस कर रहे हैं, तो यू विल सी अ फ्रेश प्राइस सर्जेस ऑन ऑल इंपोर्टेड आइटम्स। जो भी इंपोर्टेड आइटम्स है, क्योंकि मैंने बोला इंपोर्ट कि कॉस्टली हो जाएगा, तो कोई भी इंपोर्टेड आइटम्स है उन सब के ऊपर आप फ्रेश सर्ज ऑफ कॉस्ट देखोगे। अ स्टूडेंट जो है फॉरेन कॉलेजेस में, नाउ दे हैव टू ड्रॉ अ लार्ज अमाउंट टू पे द सेम फीस। एंड इंडियन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें जो कि डॉलर डिपॉजिट है उनके पास, वैल्यू ऑफ होल्डिंग हैज गॉन अप 7% इन रूपी टर्म्स। ऑलराइट, अब इससे कैसे बचा जा सकता है, व्हाट कैन यू डू एज अ कंज्यूमर। आप आइडेंटिफाई करें कि उन इंपोर्टेड गुड्स की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। इफ नॉट बाइंग फॉर द ब्रांड यू विल फाइंड लोकल अल्टरनेटिव्स, मतलब कि आप अगर ब्रांडेड को अगर फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, आप लोकल जो अल्टरनेटिव्स आपको उसी चीज के लिए मिलते हैं आप उनको बाय कीजिए। एंड मतलब आप अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट है तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप अभी से ही यहीं पे ही डेंटिस्ट और हेयर कट और कोई भी क्लोथ शॉपिंग करना चाहते हैं वो ऑलरेडी यहीं करके जाएं, क्योंकि बाहर तो वो ज्यादा महंगा लगेगा आपको। एंड इन्वेस्टर इन डॉलर अगर आप हैं तो आप वेट करिए, अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, वेट फॉर रेट हाइक साइकिल टू एंड। अब सबसे लास्ट में मैंने आज का जो ये चार्ट है आप देख सकते हैं, डॉलर जो है रूपी के मुकाबले आज के टाइम पे यहाँ पहुंच चुका है, और आप इसकी ग्रोथ मतलब ये जो डेप्रिसिएशन जो है आप देख सकते हैं इसको, ये एकदम आज का करंट, और इसका सोर्स है tradingeconomics.com। मैंने यहाँ से ये चार्ट लिया है, आप इससे देख सकते हैं कि किस तरीके से सितंबर से लेकर जुलाई तक जो रूपी है डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हुआ है। नाउ दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, ताकि आप इस टॉपिक के ऊपर समझ सके कि ये टॉपिक क्या चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।